हम लोग बात करेंगे डाल्टन के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब एटम के बारे में क्या बोले थे, ये लिख लीजिए। डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन, जॉन क्या था ये, जॉन डाल्टन ना, जॉन डाल्टन ना, जॉन डाल्टन जो थे वो एटॉमिक के बारे में क्या बोले थे, एटॉमिक एटम के बारे में क्या क्या बोले थे। ठीक है, लिखिए फर्स्ट, लिखिए आफ्टर, रुकिए ना, लिखिए ना पहले, पर लिखिए उसको पहले, लिखिए लिखिए आफ्टर, ध्यान दिए, डोंट टॉक, आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर द डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल combination, law of chemical combination, the next law, the next law, the next law was to give, next law was to give suitable explanation, suitable explanation, suitable explanation of these laws, next है british chemist, british chemist john, british chemist john dalton, british chemist है john dalton provided the basic law, the basic theory about nature of matter known as Dalton atomic theory, Dalton atomic theory। बस यही था उनका थ्योरी। अरे वो लिखो, पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट्स है, उनका स्टेटमेंट क्या था, स्टार्टिंग में ये था, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में जो बोले ना, उन्हीं को बोल दिया गया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझे, मैटर के बारे में डिस्क्राइब जो किया गया था वो डाल्टन द्वारा किया गया था। पहले हर चीज में कोई भी डिस्कवरी हुआ, डाल्टन साहब कुदले आए, पहले हम बताएंगे, पहले हम बोलेंगे। अब पागल हर जगह गलत हुआ है, हर जगह गलत हुआ है वो, सब जगह गलत हुआ है वो, पर हर चीज में पहले वही आया है, हर जगह। डाल्टन साहब जो थे वो हर जगह पहले आया है, हर जगह गलत हो गए वो, पर सही कहीं कहीं सही हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह गलत हुआ है। अब पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मतलब अबाउट नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया बस, ठीक तो कहना था। ठीक है, आगे पढ़िए। मतलब बेसिस क्या था उनका बेसिक क्या था, किस चीज के बारे में बात किया वो, तो लिखिए बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। किसके बारे में बात किया वो किसके बारे में ज्यादा फोकस किए वो बात किए तीन चीज के बारे में, बात किए वो। पहला बात की है डिजिबिलिटी, हाँ, डिजिबिलिटी ऑफ एटम, कि बेटा एटम को और तोड़ नहीं सकते, ये बात किए वो, कि नहीं भाई एटम को और तोड़ना पॉसिबल नहीं है, वहीं फंस गए हो जाके वो। बाकी और साइंटिस्ट लोग आया, तोड़ दिया उसको, दिखा दिया कि इसमें और अंदर है ना। अच्छा, सेकंड में एटम के बारे में बात किए थे वो, कि एटम ये होता है, एटम ऐसा दिखता है, ऐसा उसका नेचर है, वो बात की है। और एक चीज बारे में बात की, क्या बात की है, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे कोई कॉम्बिनेशन होता है, तो तीन चीज के बारे में बात की है हम लोग। हाँ, आप लोग ऐसे कीजिए कि डाल्टन साहब का वो किस चीज फोकस रखे थे, फोकस किसके बारे में बात किए वो, तो बात किए कि एटम टूटेगा नहीं, एटम के बारे में बात किए वो, और फिर बात की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइन कैसे करता है, कोई भी रिएक्शन जो है आपस में कंबाइन कैसे करता है, तो ये बात किए वो। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में जो अभी लिखवाएंगे वो पूछेगा। अभी इनका पोस्टुलेट पूछता है, पोस्टुलेट्स, इनका क्या पोस्टुलेट था, इन चीज के बारे में उनका क्या धारणा था, एटम के बारे में वो क्या बोल गए,
है ना। इनके बारे में वो क्या बोल गए, डिविजिबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्या बोल गए, वो उनका पोस्टुलेट्स हो गया। समझे क्या बोले सो? पोस्टुलेट मतलब धारणाएं, वो क्या सोचते थे इसके बारे में, आप वो क्या सोचते थे कि उनका विचार बोलो आप। अब फिर वो कहां फंस कर जाके उसके बारे में बात करें। फिर लिमिटेशन, बात करें, चलिए। तो आपसे वो पूछेगा तो इतने बताइएगा आप, ठीक है, कि डाल्टन साहब का 3 पोस्टुलेट्स, 3 चीज के बारे में बात किए थे वो, फिर 3 के बारे में डिस्क्राइब किए कि एटम ये है, एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, केमिकल ऑफ कंपोजिशन क्या है, उनके बारे में बात किए वो। चलिए, यहां से एग्जाम में जो आपसे पूछेगा, आपसे ये आपसे पूछा जा सकता है, लिखिए पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब अवधारणाएं, वो क्या सोचते थे। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, डाल्टन थ्योरी, ए डोंट टॉक, डाल्टन थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। डाल्टन साहब क्या क्या बोले। सबसे पहला P1 पोस्टुलेट्स 1, P1 पोस्टुलेट 1, सबसे पहले वो बोले कि ऑल मैटर, ऑल मैटर्स, ऑल मैटर्स आर मेड बाय, आर मेड बाय या मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, मेड ऑफ टीनी, वेरी टी लिखे, वेरी टीनी पार्टिकल, वही टीनी चाहे टाइनी, ठीक है, टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, उसी को कॉल्ड कहा गया है, कॉल्ड एटम। ये डाल्टन साहब ने कहा था, है ना। विच विच पार्टिसिपेट विच पार्टिसिप विच पार्टिसिपेट विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और वही जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था। सो यू मस्ट रिमेंबर पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट 2, P2 पोस्टुलेट्स 2। अच्छा, पोस्टुलेट 2 लिखने से पहले कुछ और लिख लिए पहले आप। ये तो पहला हो गया पोस्टुलेट्स। समझिए कैसे, उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट, मान ली कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी, एलिमेंट बी, दो एलिमेंट कंबाइन किया और बनाएगा कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके बनाया कंपाउंड, कंपाउंड नाम वाले सी बोल दिया आप। नोट लिखे, नोट, पोस्टुलेट 1 में नोट है, लिख लीजिए। पहला नोट्स है, एटम्स एटम्स आर फंडामेंटल, एटम्स आर फंडामेंटल। आप लोग पोस्टुलेट्स में इसको मत लिखिएगा, बस समझे ना, हम लिखवा दे रहे हैं बस समझने के लिए आपको, समझे। आप लोग सिर्फ P1 P2 P3 लिखिएगा, बस समझने लिखवा दिया आपको, हम लिखवा दे रहे हैं। एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है, लिख लीजिए अभी आप लोग, बट एग्जाम में मत लिखिए सिर्फ, ठीक है। लिखिए फंडामेंटल यूनिट, लिखिए तो अच्छा बात है, कम से कम लगना चाहिए मास्टर कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। हाँ, गोल्ड, गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन मेड अप ऑफ गोल्ड एटम। नोट है, लिख ली नोट में। पेंसिल टिप, पेंसिल टिप, TIP टिप, पेंसिल टिप मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन, कार्बन एटम, कार्बन एटम। पोस्टुलेट्स 1 में ये सब नोट है, लिख लीजिए पहले आपके लिए। आपको याद करना है पोस्टुलेट्स 1, ये जो लिखवाए हैं ये आपका एक्स्ट्रा चीज है, आपको समझने के लिए, आपको समझने के लिए ये हम लिखवा दिए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पोस्टुलेट लिखने के लिए आएगा तो सिर्फ P1 लिखिएगा। हाँ, लिख लीजिएगा बिल्कुल, एग्जाम्पल में लिख सकते वाला, एग्जाम्पल में एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड, हाँ, एलिमेंट बी है, दोनों कंबाइन किया बनाया कंपाउंड सी। कंपाउंड जो बनता है दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है हर्ष। अब तो पढ़ लिए पूरे स्कूल में, नहीं पढ़ा है? हाँ, आइए
देखिए पहला जो आपको याद होना चाहिए, पहला आपको याद होना चाहिए कि एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर कोई भी मैटर है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसी को एटम कहा गया। अगर इसको बनना है तो एटम से मिलकर बनना होगा, ठीक, वही बोला गया। सेकंड बोला गया है कि गोल्ड गोल्ड कॉइन, सिक्का का जो है ना, सिक्का, सोना का सिक्का जो होता है मेड ऑफ गोल्ड एटम, गोल्ड एटम से बनता है। बहुत सारा गोल्ड का एटम ले लिए, एक एटम गोल्ड का है, एक और ले लिए, एक और ले लिए, एक और ले लिए, एक और ले लिए, ऐसे लेते 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 ये गोल्ड का कॉइन बन गया। समझे? वही लिखा गया, नोट 2 में लिखा गया है। नोट 3 लिखा गया पेंसिल टिप। पेंसिल टिप होता है ना ऊपर वाला, वो किससे बना होता है? कार्बन एटम से। कार्बन का वो होता है, कार्बन का। ठीक है, चलिए अब आइए पोस्टुलेट 2 के बारे में, P2 के बारे में। ये P1 हो गया आप लोग का। पोस्टुलेट 2, P2, पोस्टुलेट 2। देखिए atoms are indivisible, atoms are indivisible particle which which cannot be created or destroyed, destroyed in a chemical reaction। ये पोस्टुलेट ही था उनका भी, इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए पोस्टुलेट 2 हो गया। पोस्टुलेट 3 लिखिए, पोस्टुलेट 3, P3 लिखिए। atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। पोस्टुलेट 3 हो गया। पोस्टुलेट 4 लिखिए, पोस्टुलेट 4, P4 मतलब पोस्टुलेट 4। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा ना, P1 P2 P3, पोस्टुलेट 4। पोस्टुलेट 3 हो गया, पोस्टुलेट 4 एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, लिख लीजिए। पोस्टुलेट 4 कहा गया है कि atoms of different elements have different masses, different masses and chemical properties, pro properties. Atom of different element have different masses and chemical properties। P5 postulate 5, atoms combine in the ratio of small whole number to form compound, P6 postulate 6, the relative number and kinds of atoms are constant in a
in a given compound, in a given compound, in a given compound. बस यही 6 पोस्टुलेट था उनका, यही पोस्टुलेट सबसे एग्जाम में पूछ जाएगा. राइट डाउन ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. लिख लिए पहले. पहला पोस्टुलेट क्या था कि कोई भी मैटर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ठीक है, मतलब कोई भी एटम, एटम मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, जूता, कपल, कुछ ले सकते हैं. अरे कोई भी चप्पल, कुछ ले सकते हैं आप. वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, टिनी पार्टिकल से. नंबर 2 क्या बोले कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो एटम जो है ना सिंगल सिंगल मिलेगा आपको, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद ऐसा नहीं कि वो अपने आप को बर्बाद कर लिया, ये नया बना लिया. आ रहा समझ में. मान लें कि हाइड्रोजन की बात करेंगे या हीलियम की बात करेंगे. हीलियम क्या बनाएगा, बहुत सारा सिमिलर टाइप का एटम जो है मिलके बना लेगा, हीलियम बना लेगा. तो क्या किया वो अपने आप को सिर्फ कंबाइन कर लिया अपने आप को. हमें क्या बोला जा रहा है, तो वही लिखा है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. एटम जो होता है ना, एटम वो सिंगल सेम टाइप का रहेगा और कंबाइन करेगा, और कोई भी रिएक्शन जब होगा ना तो अपने आप को बर्बाद नहीं करेगा. समझ क्या बोले. सो पोस्टुलेट 3, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. जो भी एटम्स होंगे उनका जो अपना नाम है या अपना मास जो है वो सेम होगा. किसका, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट. कोई एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. तो ऑक्सीजन बनने के लिए सेम टाइप का एटम, बहुत सारा एटम सेम टाइप का मिलके ऑक्सीजन को फॉर्म किया होगा. समझे. तो वही लिखा कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. जो भी एटम इसको बनाया होगा, जितना लोग मिलके बनाए होंगे, ये एक एटम रहा होगा, एक तो एटम ये रहा होगा, ये एटम ये रहा होगा, एक ये रहा होगा, नहीं कंबाइन करेगा तब, है ना. तो ये एटम ये एटम ये एटम ये एटम, जितना भी एटम्स है सारा अपने आप आपस में सारा सेम होगा, दिखने में भी सेम होगा, गधा लोग होगा, और उन लोगों का मास जो होगा, मास वो भी सेम होगा. तब जाके वो लोग मिलके बनाएगा एक तो एलिमेंट. वही लिखा गया है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर ई गधा होगा तो ई भी गधा होगा, ई भी गधा होगा, ई भी गधा होगा. ऐसा नहीं कोई सुअर घुस गया यहाँ पे. सब गधा लोग मिलके एक बड़ा सा गधा बनाएगा, इसका नाम बोलेंगे ऑक्सीजन. समझ बात को. तो वही बोला गया वहां पे. ठीक है. आगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी. अब अलग अलग आ गया, एक गधा आ गया, हाँ एक गधा आ गया, एक भैंस आ गया, एक बैल आ गया. तो क्या बनाएगा, कुछ और बना देगा, है ना. तो वही लिखा गया डिफरेंट मास होगा तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी उसका होगा. इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, भागने का होगा, इसको सूतने का प्रॉपर्टी होगा, इसको खिलने का प्रॉपर्टी होगा. आ रहा समझ. प्रॉपर्टी समझते हो, जिसे गुणधर्म होता है, इसे गुण है, इसे खिलने का बड़ी मन करता है, इसको सूतने का बड़ी मन करता है, इसको घूमने का बड़ी मन करता है, वैसा सब है. आ रहा समझ में. तो ऐसा लोग भी हैं. आप देखो घूमने वाला सब, पहाड़ घूमने, टंकी पहाड़ घूमने वाला सब, ये देखो सब मिलके बना दिया हाइड्रोजन. ये जो इसका मेन आदमी बनेगा वो भी घूमने बनेगा, वो बड़का अपाची में घूमेगा. फिर ये लोग तो पहले घूम रहा था, हमेशा घूमते रहेगा. वैसा ही है. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्या सर, ये तो याद कर लिएगा. एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल ना. हाँ, ये काम का है. ऐसा नहीं होगा बेटा कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन मान लीजिए ऑक्सीजन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है. ठीक है. ऑक्सीजन बनाने के लिए मान लीजिए 8 गो एटम चाहिए, 8 गो एटम चाहिए. तो ऐसा नहीं होगा 6 गो एटम जो होगा ना पूरा रहेगा, और एक को बोलेगा भैया हम लोग आधा और तुम आधा मिलकर बना लेगा. ऐसा नहीं, होल हमेशा होल नंबर में आएगा. 6 7 मान ले कहना चाह रहे हैं कि मान लेंगे HCl. ठीक है. हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 17. ऐसा नहीं होगा कि भैया ये 16.5 मिलकर बनाएगा और 1.5 बनाएगा ये वाला, ऐसा नहीं होगा. हाँ, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी कंबाइन करेगा वो एक होल नंबर में आएगा. होल नंबर में तुम भाई 2 को दे, तुम 3 को दे भाई, ऐसा इन्हें तुम 2.5 देना, हम तुम 1.5 देंगे, ऐसा नहीं. समझे. कंबाइन करेगा तो होल नंबर में कंबाइन करेगा. और भी नहीं स्मॉल, ऐसा नहीं कि बेटा H15 H50, ऐसा नहीं.
H2H1 ऐसे ऐसे, हल्का हल्का, स्मॉल स्मॉल, है ना, स्मॉल होल नंबर। ऐसा कभी नहीं कि हाइड्रोजन 1/2 ले, आधा हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन एटम है, तो बकलोल लिख देगा ऐसे, तो बकलोले है। तो वही कहा गया कि भैया जो भी होगा होल नंबर में होगा। ऐसे H2O6 ऐसा लिखा मिलेगा आपको, मिलेगा O3 ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेगा O3/2, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो है वो याद कर लीजिएगा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन। वही कांस्टेंट मिलेगा आपको, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 8 है, इसका 1 है, ऐसे कांस्टेंट रेशियो जो मिलता है ना, वही है फिक्स्ड। हाँ, 1/8 बताया था ऑक्सीजन का, वैसे है। तो ये कौन दिया? ये सब डाल्टन साहब बोले थे। आप देखते हैं कि वो क्या क्या इसमें गलत बोल दिए। अब वही देखना चाहते हैं ना कि आप इसमें से वो क्या सही बोले और क्या गलत बोले। अब साइंटिस्ट था, सब गलत तो नहीं बोलेगा, अरे आदमी है तो गलत तो करबे करेगा ना, है। हाँ, पहले आया बेचारा, आया वही, अब कुछ बोला, कभी बोला तो कुछ हो, अब गलती बोला के क्या दिक्कत है, हैं। आप देखते हो वो उनका गलती क्या हुआ सा, ठीक है। तो इनका पोस्टुलेट्स और लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट यही आए थे किसी भी चीज के बारे में बोलने के लिए। कभी भी कुछ भी मैटर आया, सबसे पहले खुद खुद ये आएंगे, बोलेंगे पहले हम। सब चीज में कुछ भी डिस्कवरी हुआ तो पहले हम, उसके बाद तुम लोग, कुछ भी खोज हुआ पहले हम, ठीक है। तो आइए फिर फंसते हैं हम लोग में। तो लिखिए लिमिटेशन। था जिस इंसान था ओकर ऐसा, पहले हम बोलेंगे। तो लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन लिख लीजिए। लिमिटेशन इसी को ड्रॉबैक बोलते, ड्रॉबैक, उन्हें गलतियां, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स लिख दिया। अबे लिमिटेशन वही तो, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन। डाल्टन इतना भी खराब इंग्लिश तो नहीं होगा। डाल्टन थ्योरी क्या बोले? डाल्टन का, चलिए पहला इनका था कि एटम इज, ध्यान दिए, एटम इज नो लॉन्गर considered as the smallest individual masses. Atoms is no longer considered as the smallest individual masses. Number 2, atoms of the same element, elements may have different masses. Number 3, atoms of the same elements may have same masses. Fourth number, substances made up of the same kind of atom. Atoms may have different properties.